नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना में कई लोगों के रोजगार छिन गए, स्कूल बंद रहे तो प्राइवेट स्कूल संचालकों की आर्थिक हालत ढीली पड़ गई। जो सक्षम स्कूल थे उन्होंने तो अपनी राह आसान बना ली, मगर कई निजी स्कूल इस आर्थिक तंगी के बोझ को नहीं झेल पाए और आज स्थिति यह है कि प्रदेश के कई निजी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। इन स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपनी मान्यता का नवीनीकरण भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब सवाल यही कि क्या इन स्कूलों ने आर्थिक तंगी के चलते अब तक अपनी मान्यता का नवीनीकरण नहीं करवाया? अगर ऐसा है तो सरकार को इन स्कूलों को राहत देने की जरूरत है क्या? अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो उन स्कूलों के बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आज हम इसी पर करेंगे बात। आप देखते रहिए अनादि विशेष। वैश्विक महामारी कोरोना से शिक्षा जगत जो है वो त्रस्त है। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा कुप्रभाव जो है वो शिक्षा पर पड़ा है। कोरोना और मंदी की मार से कई प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। भवन किराया और स्टाफ का वेतन नहीं दे पाने की वजह से भी ये कारण माना जा रहा है। इस बीच प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में कई प्राइवेट स्कूलों पर हमेशा के लिए बंद हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इन स्कूलों ने जरूरी मान्यता नहीं ली है, जिसके कारण प्रदेश के करीब 681 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर ताला लटक सकता है। इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भी भेज दिया गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के इन स्कूलों के प्रबंधन और प्राचार्य की लापरवाही का आलम यह है कि इन्हें 5 बार मौका दिया गया, इसके बाद भी मान्यता नवीनीकरण नहीं हो पाया। और हद तो तब हो गई जब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करनी थी, जिसे भी दरकिनार कर दिया गया। इसी के चलते मार्च 2022 में इन तमाम स्कूलों की मान्यता खुद से ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। समय रहते इनमें पढ़ रहे छात्र छात्राएं अन्य स्कूलों में प्रवेश ले लें, इसके लिए अब लोक शिक्षण संचालनालय से संभागीय अधिकारियों को पत्र और सूची भी भेज दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा ने सभी संभागों के संयुक्त संचालकों को इस संबंध में पत्र और लापरवाह स्कूलों की सूची जारी की है। साथ ही संकुल प्राचार्य को भी आगाह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करें और उन्हें तथ्यात्मक रूप से बताएं कि 5 बार तारीख बढ़ाने के बाद भी नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 2022 के बाद बिना मान्यता के एक भी प्राइवेट स्कूल संचालक अपना स्कूल नहीं चला पाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी पत्र में कहा गया है कि अशासकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों ने मान्यता नियम 2017 और 2020 के तहत नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। इसके लिए 5 बार तारीख भी बढ़ाई गई, पर ऐसा लगता है कि संस्थाएं आगामी सत्र में स्कूल चलाना ही नहीं चाहती। मान्यता नवीनीकरण नहीं करवाने वाले स्कूलों की जिलेवार स्थिति देखें तो निवाड़ी को छोड़कर सभी 51 जिलों के 681 विद्यालय इनमें आ रहे हैं। कौन से जिले में कितने स्कूलों में ताले डल सकते हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है इंदौर। इंदौर बड़ा शहर है, मेट्रो सिटीज में गिना जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके इंदौर जिले के 45 ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो सकते हैं। भोपाल के 36 स्कूल इस जद में हैं, उज्जैन के भी 36 हैं, ग्वालियर के 29 स्कूल हैं, मुरैना के 28, जबलपुर 27, सतना 26, भिंड 23, रीवा में भी 23 हैं, धार में 21 हैं, देवास में 21 हैं, सीहोर में 20 हैं, सागर में 20 हैं और विदिशा रायगढ़ में 18 स्कूल हैं। शाजापुर में 15 हैं, खरगोन के 15 हैं, छतरपुर के 14 और छिंदवाड़ा के भी 14 स्कूल हैं जो बंद की कगार पर आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया। शहडोल में 13, होशंगाबाद में 13, बालाघाट में भी 13, मंदसौर में भी 13, चारों जगह 13 स्कूल बंद होने की कगार पर। गुना में 12, रायसेन में 12, बैतूल में 12, नीमच जिले के 12 स्कूल इसमें शामिल हैं, जिसमें डिंडौरी, उमरिया, अलीराजपुर जिला का मात्र एक स्कूल शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अन्य 21 जिले के ऐसे स्कूल हैं जिनकी संख्या 2 से 10 तक है जहां पर स्कूल बंद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा है उसे उस पर आप नजर डालिए तो 681 ऐसे स्कूल हैं जो नवीनीकरण नहीं होने की वजह से बंद हो सकते हैं। और कारण यही बताया जा रहा है कि इनको 4 बार इन्हें लिमिट दी गई, टाइम लिमिट, इनका अल्टीमेटम बढ़ाया गया, बावजूद इसके मान्यता इन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया है, जो अपने आप में जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे थे उस पर एक बड़ा संकट है, उनके भविष्य पर बड़ा संकट है।
नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज से हम और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। नवीनीकरण को लेकर तो बात होगी और इसके अलावा अब इन बच्चों के लिए सरकार के पास क्या अल्टरनेट है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, भोपाल के भी कई सारे स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर है। वजह वही बताई जा रही है कि इनकी मान्यता ना होना। और भोपाल के 36 स्कूल और आसपास के इलाकों के भी हैं। 36 स्कूल बंद हो जाएंगे। स्कूल में जाहिर सी बात है पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो जब भी अभिभावक पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों का एडमिशन दिलाते हैं तो वो स्कूल का डिस्टेंस भी आकलन करते हैं। जो मिडिल क्लास अभिभावक हैं वो आकलन करते हैं कि ज़्यादा दूर ना हो, पास में हो तो आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। कई अभिभावक ऐसे भी होंगे जो अब आगे पढ़ाना भी नहीं चाह रहे होंगे बच्चों को, क्योंकि अब ये स्कूल नहीं तो आगे स्कूल में दूसरे स्कूल में बच्चा जाता है। यूनिफॉर्म से लेकर डोनेशन से लेकर कई सारी प्रक्रिया होती है जिसका उन्हें पूरा करना होता है। ऐसे में अब स्कूल, क्योंकि कई बताया जा रहा है कि कुछ लापरवाह प्रिंसिपल्स हैं, अभिभावक हैं जिन्होंने मान्यता नहीं कराई है 4 बार अल्टीमेटम निकलने के बावजूद भी। कुछ चाहते ही नहीं है कि मान्यता हो, वो स्कूल ही नहीं चलाना चाहते हैं। सिर्फ एजुकेशन को बिजनेस के रूप में अभिभावक स्कूल संचालकों ने देखा, इसलिए अब ये सोच भी नहीं रहे हैं कि जो बच्चे अब तक इनके स्कूल में पढ़ते थे उनका क्या होगा। नीरज जी बिल्कुल। देखिए पारुल, जिस तरह से कोरोना का जो साया है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों पर देखने को मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालक जो है जिस तरह से 689 लगभग स्कूल हैं ऐसे जिन्होंने जो है नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया है। हम हालांकि हमने यहाँ पर जो है अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग में है और हम इस समय लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर ही खड़े हुए हैं। हाँ, अभी अधिकारी मीटिंग में फ्री होंगे, उसके बाद उन्होंने बात करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है खतरे में दिख रहा है, क्योंकि यदि जो निजी स्कूल वाले हैं उन्होंने यदि जो मान्यता है उनका नवीनीकरण नहीं कराया तो उनके स्कूल बंद हो जाएंगे। मार्च 2022 तक का उनका जो है उनको जो समय दिया गया है, इसके बावजूद 5 बार उनको नोटिस भेजे गए हैं, 5 बार उनसे आग्रह किया गया है कि ऑनलाइन आप अपने नवीनीकरण के लिए आवेदन करें, लेकिन फिर भी उनकी लेतलाली कहे या फिर पैसों की कमी, जो भी उनके सामने समस्या है उसको लेकर उन्होंने अभी तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, जिसको लेकर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। जो अधिकारियों का कहना है कि यदि मार्च 2022 तक जो रजिस्ट्रेशन यदि इनका नवीनीकरण नहीं हुआ तो इनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है पारुल, यदि इतने सारे स्कूलों की मान्यता एक साथ यदि निरस्त होती है तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से जो बच्चे हैं अब उनको दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ेगा, इसके लिए भी हालांकि जो है विभाग चिंतित नजर आ रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने एक पत्र जो है डीओ ऑफिस में और सभी जगह भेज दिया गया है, जिससे उन बच्चों के पेरेंट्सों से मिलने की बात कही गई है कि उन बच्चों के पेरेंट्सों से मिला जाए, उनको समझाया जाए कि स्कूल वालों ने अपनी लापरवाही के कारण नवीनीकरण प्रोसेस में भाग नहीं लिया, जिस कारण उनका जो है कहीं ना कहीं स्कूल का जो मान्यता है वो निरस्त हो सकती है। और बच्चों के पेरेंट्सों को इस बारे में समझाया जाए, दूसरे स्कूलों में समय रहते एडमिशन कराया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो उनका जो भविष्य बच्चों का वो बच सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आपने पहले कहा पारुल के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, अधिकांश वो ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चों का जो स्कूल है वो घर के आसपास हो, जिससे जो कन्वेंस का जो खर्चा है वो कम आए, बच्चे स्कूल आराम से पैदल जा सके। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आया, काफ़ी महंगा ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। वहीं यदि स्कूल संचालकों की बात की जाए तो स्कूल संचालकों को फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऑप्शन दिया गया था, लेकिन वो लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे वो लगातार दबाव बना रहे थे पेरेंट्स पर फीस जमा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी फीस जमा कर रहे थे ऑनलाइन पढ़ाई के कारण। लेकिन जिस तरह की ये लापरवाही जो जो कुछ निजी स्कूल संचालकों द्वारा देखने को मिली है वो वाकई में चिंतनीय है। जी पारुल। बिल्कुल, लापरवाही चिंतनीय है, वो इसलिए भी क्योंकि अब बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर हम भोपाल की बात करें तो 36 स्कूल, अगर एक स्कूल में 500 से 1000 बच्चे भी पढ़ते होंगे तो आप सोचिए, और वो बच्चे अब कहाँ जाएंगे? उन बच्चों को दूसरे स्कूल में, जाहिर सी बात है सारे स्कूलों में लिमिट होती है बच्चों की, कहाँ वो शिफ्ट होंगे? और हर एरिया में 10-10, 20-20 स्कूल तो है नहीं, तो कैसे उन स्कूलों में मर्ज किया जाएगा इन बच्चों को? बच्चों के अभिभावकों के ऊपर तो टेंशन है, लेकिन सरकार इस मामले में क्यों इंटरफेयर नहीं कर रही है? क्या प्राइवेट स्कूल की मनमानी चलती रहेगी? क्या स्कूल वाकई एक बिजनेस बन गए हैं कि जब चाहे तब खोल लीजिए, जब मन पड़े तब बंद कर दीजिए? इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि आप स्कूल संचालित कर रहे हैं और जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए अल्टरनेट आपने क्या सोच के रखा है? और अगर ऐसा ही होता रहा तो आगे पॉलिसीज इस तरह की बननी भी चाहिए कि आप स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल बंद करने की कंडीशंस क्या होनी चाहिए?
जी बिल्कुल पारुल, देखिए ये निजी स्कूल संचालकों को सोचना चाहिए था, क्योंकि जो अब आज की जो तारीख में यदि देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल एक व्यवसाय का जरिया बन के रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से फीस की जो वसूली को लेके आए दिन पालकों में और स्कूल संचालकों में विवाद होता रहता है। हम देखते आए हैं कई तरह अलग अलग मदों में अलग अलग फीसें जो है अभिभावकों से वसूली जाती हैं, तो उसको लेके कई बार विवाद की स्थिति देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल संचालक है वो शिक्षा को जरूरी ना मानते हुए अपने व्यवसाय का साधन माने बैठे हैं। तो जिसका अब जिस तरह से यदि अब इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी नवीनीकरण यदि इन 681 स्कूलों ने नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं जो है इसका सीधा असर बच्चों को देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि सरकार को भी इसमें अब इंटरफेयर करने की जरूरत है, क्योंकि यदि एक स्कूल में 500 बच्चे भी माने जाए, 200 बच्चे भी माने जाए, तो इस तरह से लाखों बच्चों पर इसका असर जो है देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है पारुल के सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बारे में सख्त कदम उठाने होंगे। जिस तरह से संचालनालय जो है उनके द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है, डीपीसी को भी पत्र जारी कर दिया गया है कि बच्चों को जाएं और समझाएं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है किसी स्कूल में एडमिशन देना, क्योंकि एडमिशन फीस जो स्कूल लेते हैं वो एक बार जमा की जाती है और एक मोटी रकम पहली फुर्सत जो है निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के पेरेंट्स से जमा कराई जाती है। अब दोबारा से जो है एडमिशन फीस जमा कराना और पूरी प्रोसेस करना काफी मुश्किल जो है होगा। जी पारुल। और जब हम ये भी जानते हैं कि कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे और क्योंकि कोरोना काल में अभिभावकों की स्थिति भी ठीक नहीं रही थी, तो उन्होंने खुद से ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन कराया, बावजूद इसके कि वो जानते थे कि ऑनलाइन एग्जाम्स ही चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि जेब उनकी अलाउड नहीं कर रही थी, वो सरकारी स्कूल की तरफ से मजबूरन आगे बढ़े, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों तक में भेजा। और उस ओर हम ये भी देख रहे थे कि सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं और कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल जिसमें बच्चे कम हैं उन्हें सीएम राइज स्कूल में मर्ज किया जा रहा था। तो कई सारा संकट है, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को लेकर ही नहीं है। ऑप्शन तो था कि चलिए अगर कोई स्कूल नहीं है आसपास सरकारी, और वो सरकारी स्कूल अगर सीएम राइज स्कूल में मर्ज हो रहा है, तो अभिभावकों के पास ये भी ऑप्शन थे कि छोटे प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनमें कम फीसों में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब वो भी ऑप्शंस जो है, दरवाजे जो है बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी, नीरज। जी बिल्कुल, देखिए यदि समय निकल जाएगा तो जिस तरह से उनके यदि नवीनीकरण नहीं हुआ उन प्राइवेट निजी स्कूल वालों का, तो सीधी सी बात है पारुल, छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। इसके लिए सरकार को मिलके और विभाग को मिलकर कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने चाहिए, नहीं तो काफी सारे जो छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। तो कई सारे बच्चों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और कारण यही कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो संचालित हो रहे थे, और अब क्योंकि वो अपनी मान्यता की फीस नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए वो इस स्कूल की मान्यता भी खो बैठेंगे। क्योंकि 4 बार लोक शिक्षा संचालनालय की तरफ से 4 बार अल्टीमेटम देने के बाद भी इन्होंने अपनी मान्यताएं रिन्यू नहीं कराई हैं, जिसकी वजह से अब इन स्कूलों पर ताले लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 681 स्कूल है प्रदेश की जिन पर ताले लटक सकते हैं, और ये प्राइवेट स्कूल है। और उधर हम देख रहे हैं सीएम राइज स्कूल में कुछ और जो स्कूल जहां पर बच्चे कम थे, सरकारी स्कूल या फिर छोटे छोटे ग्रामीण अंचलों में जो स्कूल्स होते हैं, उन्हें भी सीएम राइज स्कूल में मर्ज किया जा रहा था। तो ऑप्शंस अब पेरेंट्स के पास जो हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो प्राइवेट स्कूल हैं जो बहुत ज्यादा फीसें नहीं वसूल रहे थे, लेकिन बावजूद इसके भी ये अपनी जो मान्यता की रिन्यूएशन है वो नहीं करा पाए, नवीनीकरण नहीं करा पाए, बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी। अब इनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि वो कौन से स्कूल हैं जिनकी तरफ से जो इनके प्राचार्य हैं वो किसी तरह से सुध ही नहीं ले रहे कि मान्यता का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और मान्यता नहीं बढ़ेगी तो स्कूल्स ये बंद होने हैं, जाहिर सी बात है। अब इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं दे रहा है कि इन स्कूल्स के संचालकों से बात की जाए, चर्चा की जाए कि आखिर क्यों वो मान्यता अपनी नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी मान्यता खत्म यानी स्कूल बंद, न जाने कितने बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते होंगे, उनका भविष्य अंधकार में। इनके जहां वो रहते हैं उनके आसपास कोई स्कूल है भी जहां वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कई सारे कारण होते हैं। अगर स्कूल आपको किसी बच्चे को छोड़ना पड़े, तो अगर वो सक्षम है तो ठीक है, स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन की फीस वो अफोर्ड कर सकते, बड़े स्कूल की फीस, उनके डोनेशन सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो परिवार, वो अभिभावक जो इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों को अब कहां लेकर जाएंगे, किस स्कूल में पढ़ाएंगे। तो इस बारे में प्रशासन को, शिक्षा विभाग को सोचना होगा। ग्वालियर से अजय हमारे साथ बने हुए हैं, हम अजय से जानेंगे। ग्वालियर में भी देखिए जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं स्कूलों की मान्यता रद्द प्रशासन नहीं कर रहा है। 4 बार अल्टीमेटम दिया गया, बावजूद उसके स्कूल्स जो हैं, जो प्राचार्य जो है इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे कि उन्हें किसी तरह से
नवीनीकरण कराना है। ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं, ग्वालियर से हमारे साथ अजय बने हुए हैं। 29 स्कूल ग्वालियर के बंद होने की कगार पर। अजय, जाहिर है बताया जा रहा है इन्होंने मान्यता रिन्यू कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इनके जो संचालक हैं स्कूल संचालक, और ये भी बताया जा रहा है या तो उनके पास वो राशि नहीं है जो वो जमा करके नवीनीकरण स्कूलों को करा सके। यहाँ क्या स्थिति है? ऐसे कौन से स्कूल हैं जो अब मान्यता नहीं कराना चाहते हैं या उनके पास वो सक्षम नहीं है मान्यता कराने के लिए? उनके अगर अभिभावकों से स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो उनके अभिभावकों से बात हो पाए आपकी, तो उनसे अगर आपने चर्चा की हो, वो अब क्या करें आगे, वो कैसे अपने बच्चों का भविष्य देख रहे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? जी, लगातार कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा है। लगातार कोरोना और मंदी की मार पर कई प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। भवन किराया और स्टाफ का वेतन भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा जगत पर एक बुरी खबर भी सामने आई है। साथ ही साथ ग्वालियर के तमाम ऐसे स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। साथ ही साथ कोरोना का जो कोरोना बीमारी का एक वो था, ये स्कूल 2 साल से जी अजय, कोरोना का प्रभाव स्कूलों पर पड़ता हुआ हम देख रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स हैं ये कोरोना के, जो हम देख रहे हैं अब स्कूलों पर भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल संचालक नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं, एक नहीं 5-5 बार अल्टीमेटम देने के बाद, तारीखों को बढ़ाने के बावजूद भी जो स्कूल संचालक हैं वो मान्यता को रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्कूल जो है वो बंद के कगार पर दिखाई दे रहे हैं। इनको लेकर लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि कौन से वो स्कूल्स हैं जो इन तमाम प्रक्रियाओं को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर मान्यता नवीनीकरण नहीं कराएंगे तो स्कूलों में ताले लटकेंगे, और न केवल ताले लटकेंगे, जो बच्चे इन स्कूलों में अब तक पढ़ रहे थे उनके लिए भी, उनके भविष्य पर भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे अभिभावक होंगे जो आगे इस बारे में नहीं सोच पा रहे होंगे, हो सकता है उन बच्चों को घर ही बिठा दिया जाए, उनकी शिक्षा ही खत्म करा दी जाए। तो एक तरफ हम देश का भविष्य जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें काबिल बनाना चाहते हैं ताकि देश का भविष्य उन्नत हो, देश के जो बच्चे हैं, देश के जो मासूम हैं, जिनको हम देश का भविष्य कह रहे हैं, इनका अगर किसी भी तरह से शिक्षा प्रभावित होती है, इनका जो हम इनके अभिभावक करियर देख रहे होंगे, इन्होंने कुछ बनने का सोच रखा होगा, यहीं पर ही वो अड़ंगा लग जाएगा। अब ऐसे में सवाल तो ये भी कि जो नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? क्या वो खुद से ही नहीं चाहते हैं? क्या वो स्कूल नहीं चलाना चाहते हैं? या उन्हें वाकई उनके पास वो उतनी राशि ही नहीं है, वो उतने सक्षम नहीं है कि नवीनीकरण की फीस भर पाएं और स्कूल की मान्यता को रिन्यू करा पाएं? भिंड से अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। भिंड में भी देखिए लगातार जो स्कूल बंद होने का सिलसिला है, या फिर यूं कहें कि नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है स्कूलों में। भिंड भी उन जगहों में से है जहां पर स्कूलों का नवीनीकरण नहीं हुआ, और भिंड में 23 स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है स्कूलों को लेकर? अगर अभिभावकों से आपकी चर्चा हो पाई हो तो स्कूल बंद होते हैं तो उन्होंने क्या सोच रखा है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, और क्या कारण मानते हैं, अगर स्कूल प्रबंधकों से बात हो पाई हो, संचालकों से बात हो पाई हो, कि आखिर क्यों मान्यता नहीं कराई जा पा रही है? जी, मैं पारुल जी बताना चाहूँगा, जो कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार छिन गए, तो वहीं जो प्राइवेट स्कूल थे तो उन स्कूलों की आर्थिक हालत ढीली पड़ गई, जिस वजह से इन लोगों ने नवीनीकरण अपनी नहीं करा पाई, और जो मान्यता नवीनीकरण नहीं हो पाई, तो इस वजह से अब जो 23 भिंड जिले के स्कूल हैं, अगर इन स्कूलों में जो बच्चे हैं, अब इनका भविष्य क्या होगा? इन बच्चों के जो पालकों का कहना है कि जो यहाँ स्कूल थे, उन सभी बच्चों के पालकों ने जो ऑनलाइन पढ़ाई की गई थी उसमें फीस भी जमा कराई गई, लेकिन अब जो स्कूल हैं तो इन लोगों ने अपना एक तरह का बिजनेस बना के रखा है। सरकार ने इनको लोगों को 4 बार मौका भी दिया था नवीनीकरण कराने के लिए, लेकिन फिर भी इन स्कूलों ने अपना नवीनीकरण नहीं कराया, जिसकी वजह से अब जो बच्चों की संकट है, बच्चों अब ऐसे जो 2 साल से वैसे भी बच्चे हाल नहीं सही पढ़ पा रहे हैं, अभी भी स्कूल बंद हैं, लेकिन अब जो बच्चे हैं, अब वो बच्चे कहाँ जाएं और कैसे पढ़ें? बच्चों की फीस भी चली गई, अब उन स्कूलों से उन बच्चों के एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं। उन बच्चों, अब जो स्कूल संचालक हैं, उन लोगों ने अपनी मनमानी से स्कूलों का नवीनीकरण मान्यता नहीं कराया है, क्योंकि जब सरकार ने इनको मौका देने के बावजूद भी ये लोग अपनी लापरवाही कर रहे हैं। एक तरह के बिजनेस समझो तो प्राइवेट स्कूलों को भिंड में बनाकर रख दिया है। जी, शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानियाँ
भारी पड़ रही हैं। कोरोना काल में भी हम मानते हैं कि स्कूल्स को नुकसान हुआ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ट्यूशन फीस मिल रही थी। टीचर्स जो पढ़ा रहे थे उन्हें उनकी तनख्वाह मिल रही थी। हाँ, अब अगर स्कूल्स का कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो रेंट पर थी, या फिर कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्हें इंस्टॉलमेंट्स भरनी थी, तो उनके साथ ज़रूर परेशानियां हुई हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में अब इन स्कूल्स के बंद हो जाने के बाद अभिभावकों के पास क्या रास्ता है, कैसे वो अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम चिंता कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे उनकी शिक्षा बेहद ज़रूरी है और लगातार चाहे सरकारें कोई भी रही हों, उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया है। लेकिन जाहिर है कि सभी बच्चों को ए कैटेगरी की एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं कि सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ना, थ्रू आउट इंग्लिश स्पीकिंग होना, स्कूल्स का हर एक पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, क्योंकि उनके लिए नियम कायदे, स्कूल के रूल्स रेगुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर चाहे वो यूनिफॉर्म की बात हो, नीट एंड क्लीनेस की बात हो, कॉपीज़ बुक्स को लेकर हो, कई सारे नियम होते हैं स्कूल्स में जो बच्चों को पालन करना होता है। अभिभावकों को डे बाय डे मीटिंग्स पर बुलाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम उज्जैन की भी बात कर लेते हैं। उज्जैन की बात हम करें, राशिद हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, अलग अलग जगहों के जो स्कूलों के आंकड़े हैं वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। इंदौर के हमने बताया 45, भोपाल के हमने बताया 36, उज्जैन में भी 36 स्कूल्स हैं जो जिनकी मान्यता नवीनीकरण नहीं हुआ है और ये भी बंद हो सकते हैं। राशिद, कई सारे ऐसे अभिभावक हैं जो परेशान हो रहे होंगे इस खबर को सुनने के बाद, अगर उनके बच्चे उस स्कूल में जाते हैं जो अब बंद होने वाले हैं। दूसरा, स्कूल संचालकों का, प्रबंधकों का क्या कहना है कि आखिर क्यों वो नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे हैं? क्या कुछ खबर आपके क्षेत्र से मिल पा रही है इस मामले को लेकर? पारुल, सबसे पहले जिस तरह से कोरोना ने पूरे देश की आर्थिक हालतों को खराब किया, उसी तरह इसका सीधा असर नौनिहाल बच्चों के साथ साथ कॉलेजों भी पड़ा है। हमने देखा है कि इस कोरोना काल के अंदर जिस तरह से स्कूलों के अंदर से छुट्टियां रही और स्कूल बंद रहे, उसका कहीं न कहीं पूरा असर स्कूल प्रबंधक को भी देखना पड़ा है। और स्कूल प्रबंधक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रबंधकों को फीस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है और यही रीजन रहा है कि लोगों के अभिभावकों की जो फीस जमा करने की थी वो भी फीस जमा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति लोगों की कोरोना काल में इतनी ज्यादा खराब थी कि वो इस तरह से बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। हमने ये भी देखा था कि काफी बच्चे ऐसे भी थे जिनको अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में भी भर्ती कराया है। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में ऐसे कई स्कूल हैं जहां की मान्यता को लेकर अगर फीस उनके जो शुल्क जमा करना है वो नहीं भर पा रहे हैं और यही रीजन है कि ये कहीं ना कहीं इसका सीधा असर उन बच्चों के एजुकेशन पे पड़ रहा है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में अगर ये हम फरवरी का महीना देखें तो ये बच्चों के फाइनल एग्जाम का महीना होता है और अभी बच्चे स्कूल जा भी नहीं रहे, तो ऐसे में फीस देने में जहाँ वो पालक अभी नहीं दे पा रहे हैं, वहीं स्कूल प्रबंधन के पास इस तरह की कोई आमदनी भी नहीं आ रही कि वो इस तरह का अभी शुल्क जमा कर पाए। यही कारण है कि आज हमको देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं ये स्कूल जो बंद के कागार पर खड़े हुए हैं और इनकी जो मान्यता है वो कहीं न कहीं रद्द होने की कागार पर खड़ी हुई। जी पारुल, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। स्कूलों की मान्यता नहीं होना कारण है 681 स्कूलों का बंद होना। अब मान्यता नहीं हो पा रही, इसके पीछे हो सकता है कारण कई ऐसे स्कूल बिल्डिंग्स हैं जो रेंट पर चल रही होती हैं, कई ऐसे स्कूल्स के संचालक हैं जो इंस्टॉलमेंट भरते हैं अगर उन्होंने बिल्डिंग को ख़रीदा भी है, तो कई अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं इनकी। लेकिन अगर ये नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं, वजह हो सकता है कि नवीनीकरण की फीस ही ना हो, इनके पास पैसा ही ना हो उतना कि नवीनीकरण ये करा पाएँ, भले ही प्रोसेस ऑनलाइन हो, कारण कुछ भी हो। लेकिन अगर ये स्कूल 681 स्कूल प्रदेश के प्राइवेट बंद होते हैं तो जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे थे उनका भविष्य अधर में लटकता है। कोई अगर आसपास दूसरा स्कूल हो तो अभिभावकों के पास एक बार फिर भी प्रेशर पड़ेगा उन पर, पॉकेट मनी पर भी उनकी, क्योंकि दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म लेना, तमाम खर्चे होते हैं। लेकिन अगर वो स्कूल ही उनके आसपास नहीं है तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और उसको लेकर प्रशासन भी 4 बार इन्हें नवीनीकरण के लिए स्कूल्स को अल्टीमेटम दे चुका है, तारीखों पर तारीखें बढ़ाएगी। लेकिन बावजूद उसके अब ऐसा लग रहा है कि 681 स्कूलों पर ताला डल सकता है। इसको लेकर प्रशासन को भी कोई कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर ये प्राइवेट स्कूल संचालक सिर्फ बिजनेस के तौर पर इन स्कूलों को ले रहे हैं कि कभी भी खोल दिया कभी भी बंद कर दिया, तो ये और भी आने वाले समय में भी बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ होगा। और ये नवीनीकरण जो नहीं हो रहा है, इसको लेकर अब आगे प्रशासन या स्कूल शिक्षा विभाग किस तरह से एक्शन लेता है, या बातचीत होती है, या कोई इंटरफेरेंस होता है ताकि इन स्कूलों को बंद ना किया जाए और जो बच्चे इन स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा पर कोई गैप ना आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।